Myself Naman, I am a second year BHM student at YPSM अलवर। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है शौक, जो कि सिस्टमिक पैथोलॉजी का पार्ट है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ शौक। तो शौक क्या होता है? शौक इज डिफाइंड एज क्लिनिकल स्टेट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स that is characterized by inadequate perfusion in the cell, resulting in hypotension and cellular hypoxia. If shock is uncompensated, it may lead to death and impaired cellular metabolism. अगर शॉक अनकम्पेंसेटेड होगा तो इट में लीड टू डेथ और impaired cellular metabolism. अब हम पढ़ेंगे एटियोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हाइपोवोलेमिक शॉक। ये क्यों होगा? अगर ब्लड वॉल्यूम में, अगर सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम में रिडक्शन हो जाता है तो ये हाइपोवोलेमिक शॉक की कंडीशन प्रेजेंट हो जाएगी। तो इसके कॉजेस क्या होंगे? सेवरे हेमरेज, फ्लूइड लॉस। अगर इन चीजों की वजह से ब्लड वॉल्यूम में कमी आ रही है तो ये कंडीशन प्रेजेंट हो जाएगी, हाइपोवोलेमिक शॉक। तीसरा है एनाफाइलेटिक शॉक। इट occurs when an allergic response triggers a quick release of mast cell mediators in large quantity. ये तब होगा जब बॉडी में एलर्जिक रिस्पॉन्स होगा। तो एनाफाइलेटिक शॉक इट लीडिंग टू vasodilation and increased vascular permeability. न्यूरो शॉक किसकी वजह से हो सकता है? अगर बॉडी में लॉस ऑफ वैस्कुलर टोन हो रहा है और पुलिंग ऑफ ब्लड हो रही है तो इसकी वजह से न्यूरोजेनिक शॉक हो सकता है। सेप्टिक शॉक इट occurs due to widespread endothelial injury. तो एग्जांपल जैसे कि सेवरे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे कि ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैक्टीरिया, फंगल इन्फेक्शन, अगर इनकी वजह से widespread endothelial इंजरी हो रही है तो ये कंडीशन प्रेजेंट हो जाएगी सेप्टिक शॉक। हम पढ़ेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ सेप्टिक शॉक। देखो, सबसे पहले होता है माइक्रोबियल एंटीजन। ठीक है, माइक्रोबियल एंटीजन जैसे कि PAMPS, ये एक्टिवेशन करेगा, एक्टिवेशन ऑफ जी कपल प्रोटीन्स रिसेप्टर्स को। ठीक है, और ये रिकॉग्नाइज करेंगे बैक्टीरियल पेप्टाइड्स को। ठीक है, और फिर यही माइक्रोबियल एंटीजन एक्टिवेशन करेगा सिंगल ट्रांसड्यूसिन प्रोटीन का, जिसको हम कहते हैं TLR। ठीक है, एक्टिवेशन हो गया जी कपल प्रोटीन्स का, फिर क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होगा। दूसरा, एक्टिवेशन ऑफ इम्यून इनेट सेल्स होगा। तीसरा, एक्टिवेशन ऑफ कोगुलेशन कास्केड होगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन क्या करेगा? एक्टिवेशन ऑफ C3 to C3A। ठीक है, और ये रिलीज करेंगे मीडिएटर जैसे कि IL-1, 6, 8, 10, TNF, PAPS, ROS, NO, HGMBI। ठीक है, और ये एक्टिवेशन ऑफ इम्यून इनेट सेल्स हो गया। ये क्या करेगा? एक्टिवेशन ऑफ एंडोथेलियल सेल्स एंड WBC एंड रिलीज ऑफ मीडिएटर्स। ये भी मीडिएटर्स रिलीज करेगा, यही सेम। ठीक है, तीसरा हो गया एक्टिवेशन ऑफ कोगुलेशन कास्केड। ये रिलीज क्या करेगा? प्रोकोगुलेंट्स। फिर से वो ये रिलीज करेंगे मीडिएटर्स। अब इन मीडिएटर्स की वजह से क्या हो सकता है? जैसे कि देखिए, लो कार्डियक आउटपुट, ARDS जिसको हम कहते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इंक्रीज कोगुलेशन, DIC, वैसोडाइलेटेशन हो सकता है, इंक्रीज वैस्कुलर परमेबिलिटी हो सकती है, फीवर हो सकता है और मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पैथोजेनेसिस ऑफ सेप्टिक शॉक इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ ली जाती है। पढ़ेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक। देखिए, हाइपोवोलेमी होगा। ठीक है, अब हाइपोवोलेमी की वजह से सेल हाइपोक्सिया। ठीक है, सेल हाइपोक्सिया हो गया तो इसकी वजह से एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड होगा, फॉलिंग पीएच। जैसे ये सेल इंजरी में ये आएगा कि ये कैसे हो जाता है, वो आगे पता चलेगा। सो एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन फॉल इन पीएच, जिसकी वजह से फेलियर हो जाता है सोडियम एंड पोटेशियम पंप का। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम पंप का जो फेलियर हो जाता है, जिसकी वजह से K+ तो बाहर चले जाते हैं और Na+ टिश्यू में आ जाते हैं, और जिसकी वजह से सेल डेथ हो जाती है। ठीक है, अब हाइपोवोलेमिया होगा सो वैसो कंस्ट्रिक्शन भी होगा।
ठीक है। वैसे कंजक्शन होगा तो फेलियर होंगे पेरिकैपिलरी स्पिंचर्स, ठीक है। अब पेरिकैपिलरी स्पिंचर फेलियर होंगे तो पेरिफेरल ब्लड पूलिंग होगी, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया हो जाएगा, जिसकी वजह से चाइल्ड डेथ हो जाएगी। तो ये हो गई पैथोजेनेसिस ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक। हम पढ़ेंगे स्टेजेस क्या होती है। तो देखिए 3 स्टेजेस होती है। कंपनसेटेड शॉक होता है, प्रोग्रेसिव डिकम्पनसेटेड शॉक और तीसरी डिकम्पनसेटेड शॉक। तो देखिए कंपनसेटेड शॉक में क्या होगा, मेंटेन सेरेब्रल एंड कोरोनरी ब्लड सप्लाई बाय रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड। इसमें हमको मेंटेन करनी होगी सेरेब्रल एंड कोरोनरी ब्लड सप्लाई बाय रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड के द्वारा, ठीक है। इसमें क्या होगा, और दूसरा पॉइंट एक्टिवेशन ऑफ न्यूरो हार्मोनल मैकेनिज्म, इसमें एक्टिवेशन हो जाएगा न्यूरो हार्मोनल मैकेनिज्म का, जो कि लीड्स टू वाइड स्प्रेड वैसोकंस्ट्रिक्शन और फ्लूइड कंजर्वेशन बाय किडनी। अब न्यूरो हार्मोनल मैकेनिज्म क्या हो सकती है, जैसे कि देखिए एक्टिवेशन हो जाएगा बैरो रिसेप्टर का, कीमो रिसेप्टर्स का, और एक्टिवेशन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन इन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, एडीएच रिलीज हो जाएगा, रिलीज ऑफ कैटेकोलामाइन्स, ठीक हो गया कंपनसेटेड शॉक। अब दूसरा प्रोग्रेसिव डिकम्पनसेटेड शॉक, इसमें जो होगा, इसमें द पेशेंट हैज प्री एग्जिस्टिंग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, इसमें पेशेंट पहले से ही प्री एग्जिस्टिंग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होगी पेशेंट में, जिसकी वजह से शॉक लीड टू पल्मोनरी हाइपोपरफ्यूजन एंड टैकीपोनिया, और टिश्यू एनेक्सिया हो जाएगा लीडिंग टू लैक्टिक एसिडोसिस की वजह से, ठीक है। तो ये आपकी होगी प्रोग्रेसिव डिकम्पनसेटेड शॉक। तीसरी है डिकम्प्रेस शॉक, जिसमें वाइड स्प्रेड सेल इंजरी होगी, लीड्स टू प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन बीपी ड्यू टू डिक्रीज कार्डियक आउटपुट और मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो ये हो गई डिकम्प्रेस शॉक। तो आपके 3 स्टेज हो गई, कंपनसेटेड शॉक, प्रोग्रेसिव डिकम्पनसेटेड शॉक और डिकम्प्रेस शॉक। अब हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ शॉक क्या होती है। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल चेंज इन शॉक में क्यों आएंगे, ड्यू टू हाइपोक्सिया रिजल्टिंग इन डिजनरेशन कर देगा और नेक्रोसिस कर देगा वेरियस ऑर्गन्स में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हार्ट्स मतलब ज्यादा इफेक्ट होता है हाइपोक्सिया की वजह से, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजिकल चेंज हमको देखने को मिलेंगे, देखिए जैसे कि जोनल लीजन एंड डिस्टॉर्शन ऑफ मायोफिलामेंट, ये हमको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। लंग्स में ड्यूअल सप्लाई होती है, जो हाइपोवोलेमिक शॉक हमको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इन सेप्टिक शॉक की वजह से, जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था पैथोजेनेसिस ऑफ सेप्टिक शॉक, तो देखिए एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो रहा है लंग्स में, देखिए लंग्स में ही होता है। तो सेप्टिक शॉक की वजह से ये देखने को मिल सकता है। किडनी में शॉक में लीड टू इरिवर्सिबल इंजरी और लीड टू डेथ। अगर देखिए इरिवर्सिबल इंजरी हो जाएगी तो ओवरसी डेथ हो ही जाती है, और इसमें किडनी स्वॉलन होगी, और ये हमको देखने को मिल सकता है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। सो ये मॉर्फोलॉजिकल फीचर हो गए शॉक के 3। वो हम पढ़ेंगे क्लिनिकल फीचर ऑफ शॉक। देखिए जैसे कि हाइपोटेंशन हो सकता है, रैपिड 3D पल्स, पेल फेस होगा, सनकन आइज होगी, वीकनेस होगी, यूरिनरी आउटपुट आएगा लेस देन 30 ml पर आवर, और अनकंट्रोल्ड सेप्सिस होंगे। सो दैट्स ऑल गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को, और मिलते हैं अगले वीडियो के टॉपिक में। बाय।